सभी मित्रों को, दोस्तों को, भाई बंधु को अंशुमान दुबे एडवोकेट का सादर प्रणाम है। और आज की जो स्थितियां और परिस्थितियां पैदा हमारे भारतीय भाइयों ने उत्पन्न की है पूरे देश के सामने, वो काफ़ी भयावह है। और जो न्यूज़ चैनलों पे और तमाम जगह जो समाचार चल रहे हैं और जो खबर आ रही है, उसको देखते हुए काफ़ी कष्ट हो रहा है कि कितना ज़्यादा लोगों ने अव्यावहारिक और अविवेकपूर्ण कार्य किया है। लेकिन इन मूर्खतापूर्ण घटनाओं के बीच में एक सबसे गौरव वाली चीज़ है और वो कष्टदायक भी है कि कल हमारे देश के कुछ वीर जवान शहीद हुए कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते। और मैं इस अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से उन सभी वीर जवानों को और शहीद हुए जवानों को सलाम करता हूं। आप लोगों के राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य बोध जो आप लोगों ने प्रदर्शित किया है, वह हम सभी भारतीयों के लिए ऊर्जादायक है, प्रेरणादायक है। और आप लोगों का त्याग और आप लोग के परिवार का त्याग वंदनीय है। और आप लोगों के इस त्याग और इस बलिदान को हमारा देश, हमारे देश के नागरिक न भूलें, ये अति आवश्यक है। और स्थितियां ये हुई हैं कि आज भी जो है आतंकवादियों द्वारा जो है वो सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया गया है। और जो समाचार आ रहा है, उस समाचार के अनुसार आज 3 सीआरपीएफ के जवान और शहीद हुए हैं। उन वीर जवानों को भी मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन लोगों को भी सलाम देता हूं अपनी तरफ से। आप लोगों का त्याग, आप लोग का बलिदान, शायद क्योंकि आज जो परिस्थितियां लोगों ने पैदा की और जिस तरीके से सड़क पर निकल करके एक अजीबोगरीब स्थितियां पैदा की लॉकडाउन के दौरान, उसको देख करके तो ये लगता है कि भारतीयों ने डिसाइड कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे और हम लगातार जो है वो बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे और कोरोना को इस हद तक जो है समाज में फैला देंगे कि भारत की आबादी कम हो जाए। और ये जो हानि आप लोग अपने कृत्यों से पहुंचा रहे हैं, इसका दंड भी आप ही लोगों को भोगना होगा। और अब आप लोगों ने आज जो हरकतें की, जिस तरीके से आप लोग सड़क पर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोगों ने जगह जगह उल्लंघन किया, तमाम फेसबुक पे पोस्ट आ रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों ने इख्तियार किया। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और कष्ट होता है कि आप आपदा के समय
आप लोग इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना हर न्यूज़ चैनल पे सब जगह ये चल रहा है और पूरी दुनिया इसको देख रही होगी कि भारतीय लोग किस तरीके से लॉकडाउन में एक छोटी सी छूट मिली और उस छूट को किस तरीके से लोगों ने चौपट किया और सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर 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 उल्लंघन किया। बहुत ही देख करके शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, बहुत शर्म आ रही है और लग रहा है कि क्या आप लोग कर रहे हो। मतलब इतनी ज़्यादा, जिसको ठेठ बनारसी भाषा में कहा जाए कि इतनी हिरीस आप लोगों के अंदर पैदा हो गई। 40 दिन तक दुकानें बंद रहीं शराब की, वाइन की, लीकर की, और उन 40 दिनों में आप चों चों पों पों नहीं मचाए और आज एक दिन छोटी सी छूट मिली। शासन प्रशासन, मुझको तो लगता है कि शासन प्रशासन ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये छूट जो है वो दी और इस छूट का जिस तरीके से लोगों ने दुरुपयोग किया वो बहुत ही शर्मनाक है और मुझको शर्म आ रही है। मुझको शर्म आ रही है कि हमारे भारतीय भाइयों ने क्यों कर ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया। पूरी मेहनत, जैसे आज महसूस हुआ कि हम लोग लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से घरों में रहे, 40 दिन हम लोगों ने लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 का पालन किया, उसको पूरी तरीके से आज एक दिन में लोगों ने बर्बाद करके रख दिया, चौपट करके रख दिया। और बहुत ही मतलब शब्द जो है वो कम पड़ रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा कार्य किया कि जिसको मतलब देख करके लग रहा है कि क्या मूर्खतापूर्ण आप लोग कार्य कर रहे हो। ऋषि तिवारी भैया प्रणाम, बहुत भैया। और क्या हाल चाल चंदौली का आपके। मुझको जो हालत बनारस में लोगों ने मचाई है वही हालत जहाँ तक मुझको लगता है लोगों ने चंदौली में भी मचाई होगी, लीकर और शराब की दुकानों के सामने। और जितनी मेहनत 40 दिन में, लॉकडाउन के पूरे 40 दिन के पीरियड में हम लोगों ने घरों पे रह करके लॉकडाउन का पालन करके अक्षरशः प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का समर्थन करते हुए हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, अपने घरों में रहे। वो सारी मेहनत, सारी तपस्या, सबको एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में आप सारे लोगों ने एकदम चौपट करके रख दिया। सारी मेहनत, सारा प्रयास जो हम लोगों ने किया, आप लोगों ने उसको एकदम, जिसको कहना चाहिए थे, रसातल में डालने का काम किया। बहुत ही घृणित कार्य एक तरह से आप लोगों ने किया। इतना ज़्यादा आप लोगों को नशे की तलब लग गई, इतनी ज़्यादा नशे की तलब लग गई कि आप लोग पागलों की तरह सड़क पे निकल आए। मैं फिर यूज़ कर रहा हूँ कि पागलों की तरह आप लोग का, जैसे लगा कि आप लोग का एकदम विवेक शून्य हो गए। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। एक बार भी आप लोगों ने सोचा होता कि आप लोग क्या कर रहे हो तो समझ में आता कि हाँ, कुछ आप लोगों के अंदर सद्बुद्धि आई है, कुछ आप लोगों को जो है ज्ञान हुआ इस लॉकडाउन के पीरियड में कि मानवता पूरी खतरे में है। इतनी जनहानि कर सकता है ये छोटा सा वायरस जो कि अदृश्य है, दिख नहीं रहा है। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं समझने को तैयार हो, नहीं मानने को तैयार हो। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे भाइयों? आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ
कि प्लीज़ 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 सरकार अगर कोई छूट दे रही है, कोई सुविधा दे रही है, तो वो हम लोगों के फ़ायदे के लिए दे रही है, हम लोगों के कल्याण के लिए दे रही है। गवर्नमेंट हम लोग की सहायता कर रही है, उस सहायता का इस तरीके से आप लोग अपमान करके आप लोग सड़क पे इस तरीके से निकल आए कि बहुत कष्ट हुआ देख करके। शर्म आ रही है मुझको। खेद के साथ मुझको कहना पड़ रहा है, बहुत ही गलत मतलब इसको अमित उपाध्याय भैया नमस्ते, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सभी को भैया। इन असर अगले 14 दिन बाद सामने आएगा। जी भैया, भूषण दुबे भैया प्रणाम। नहीं भैया, खाली शराबी दोषी नहीं है, आप क्यों किसी एक पक्ष को दोष दीजिए, किसी एक पक्ष को। सादर प्रणाम भैया, किसी एक पक्ष को दोष देना उचित नहीं है, लेकिन सड़क पर निकल करके अगर शासन प्रशासन ने खोला है, तो अगर शासन प्रशासन सरकार ये कहती है कि हाँ इस कुआं है, इस कुएं में कूद जाओ, तो आप कूद जाओगे। उन्होंने एक छोटी सी सुविधा दी, उन्होंने सरकार प्रशासन शासन प्रशासन की तरफ से एक छोटी सी सुविधा हम लोग को दी गई, हम भारतीयों को। तो मतलब सुविधा मिली तो आप एकदम पागल हो जाओगे। यहाँ शराबी की बात नहीं हो रही है। 40 दिन से आप उन चीज़ों से दूर रहे। मनोज तिवारी भैया प्रणाम, वेल सेड सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझको कोई गुरेज नहीं है, मुझको किसी बात का कोई डर नहीं है कि शराबियों को बुरा लगेगा, मुझको कोई चिंता नहीं है। शराबियों को बुरा लगता है, लगे, बहुत अच्छा काम नहीं किया इन शराबियों ने, स्टॉक बटोर रहे हैं। यहाँ हम लोग राशन पानी के लिए दाल चावल रोटी सब्जी इनके लिए परेशान हैं, ताकि हमारे घर के बच्चे परिवार के बच्चे, परिवार में वृद्ध दवाई के लिए परेशान हैं। और यहाँ जनता मदिरा के लिए परेशान है। इतना ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है मैं मानता हूँ, मतलब इतना, मतलब नसों में इतना दर्द हो रहा था, इतनी परेशानी हो रही थी। मैं देख रहा हूँ लगातार न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, लोग पूरा जिसको कहना चाहिए लग रहा है 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। ये आपका बुद्धि है, ये आपका विवेक है। जी भूषण भैया, क्या लिखा आपने? कई राशन की दुकानों पर, दवा की दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिला, रथ यात्रा से लंका तक। भैया तो जो जरूरी चीज़ है उसके लिए तो निकलिए, उसके लिए लीजिए, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का जो एक प्रॉपर हिसाब किताब बनाया है उसका आप पालन करिए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। सरकार ने कहा है कि आपकी ज़रूरत जो है उसको पूरा करिए। क्या शराब पीना ज़रूरत में आता है? गवर्नमेंट ने एक टेस्टिंग किया, मुझको लगता है, मेरा अपना अनुभव कहता है, गवर्नमेंट ने सिंपल एक टेस्टिंग किया कि आपको अगर लॉकडाउन से छूट दी जाएगी तो आपका क्या बिहेवियर रहेगा, समाज के प्रति आप क्या जिम्मेदारी दिखाओगे। आज जो ये लोग खरीद के गए हैं और अपनी टंकी फुल करके अपने घरों के अंदर घरेलू हिंसा को जन्म देंगे। शासन प्रशासन ने टेस्ट किया, आप उस टेस्ट में फेल हो गए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। निंदनीय कार्य आपने किया है। आज 30 करोड़ से ऊपर जनसंख्या भारत की जो लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन कर रही है, जो शासन प्रशासन के तमाम कोरोना वॉरियर्स
करके हम लोगों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, हम लोग की रक्षा का काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों की मेहनत को आपने आज एक दिन में ध्वस्त कर दिया। तमाम फोटो आई हैं, राशन की दुकानों पे कितनी भीड़ है, दवाई की दुकानों पे कितनी भीड़ है और लीकर शॉप पे कितनी भीड़ है। मेरे पास तो जानकारी इस समय वर्तमान में जो भी सोशल मीडिया से मिल रही है, उससे मिल रही है, न्यूज़ चैनल से मिल रही है। मैं तो घर के बाहर नहीं निकल रहा हूं, और जब जब निकला हूं तब तक अपने माता पिता की दवा लेने के लिए निकला हूं। मैं मूर्ख हूं? मैं मूर्ख हूं? इस लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। कई मेरे प्रिय लोगों को यह भी महसूस हो रहा है कि अंशुमान जी भाजपाई हो गए हैं। अरे महाराज, अंशुमान जी भाजपाई क्या, किसी पार्टी के नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश के लिए चिंता करता हूं, अपने समाज के लिए चिंता करता हूं। मुझको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इन पार्टियों ने दिए क्या है देश को? जी भैया, दवाई की दुकान 5 बजे तक खोली गई और वाइन शॉप 7 बजे तक खोली गई। ये चीज़ें तो सब पढ़ रहे हैं, सब जान रहे हैं। आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा क्या लोगों का बर्ताव है। लगातार हम लोग सब सारे लोग देख रहे हैं किस तरीके से लोग बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन आप तो टेस्ट में फेल हो गए ना। आपको सरकार ने एक छोटी सी छूट दिया, आपका एक टेस्ट लिया और आप उस टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गए। आप उस टेस्ट में फेल हो गए। अब इस जो आज आप लोगों ने किया है, कांड किया है, ललित जोशी भैया प्रणाम, धन्यवाद भैया समर्थन के लिए। जो आप लोगों ने आज कांड किया है, हमारे प्रिय भाई, भारतीय भाई बंधु, जिन लोगों को आदत लगी हुई है, ठीक है ना, इतना सुनहरा अवसर था इन बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने का, आप उन चीज़ों से दूर हो गए, आप भूल गए। आपको लगा कि मैं पूरे साल भर का इकट्ठा करके रख लूँगा। बहुत से लोगों ने इकट्ठा करके रखा हुआ है, पैसा उनका जो है किसी काम नहीं आ रहा है। शराब आपके काम आएगी? पी करके आप लोग उलट जाइए। जी भैया, सदैव निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष रहने का पूरा प्रयास करता हूं भूषण भैया। किसी पक्ष की बात करना मुझको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन शासन प्रशासन ने तो आपका टेस्ट लिया और उस टेस्ट में आप फेल हो गए। और आपके इस लापरवाही का नतीजा जो लोग ईमानदारी से अपने घरों में बैठे हुए थे आज के दिन, उन लोगों को भी भोगना पड़ेगा। हरिओम गुप्ता भैया, सही है, सरकार शराब की दुकान खोलने के लिए बेताब थी। जी हरिओम भैया, आपको ये लग रहा है कि सरकार शराब की दुकान खोलने को बेताब थी, लेकिन मुझको लग रहा है कि सरकार ने शराब की दुकान खोल करके टेस्ट लिया है हम भारतीयों का। हम भारतीयों का भारत सरकार और प्रदेश सरकारों ने और जिला प्रशासन ने एक टेस्ट लिया है कि आपको एक छोटी सी छूट मिलेगी तो आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आपका क्या बर्ताव रहेगा। उस बिहेवियरल टेस्ट में हम लोग के बीच में से निकल करके जो हमारे प्रिय भारतीय भाइयों ने जो ताबड़तोड़ जो है भीड़ लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर उल्लंघन किया, उसका नतीजा अब हम सबको भोगना है। देखते रहिएगा, अभी ये तो शुरुआत है। जो आज कांड लोगों ने किया है, इतनी तलब चढ़ी हुई थी कि पागल हो गए। जैसे लगा कि कभी ज़िंदगी में पीने को नहीं मिला है, फ्री में जैसे बट रहा है। तो आज तो मैंने इस फेसबुक लाइव का लिखा है, टॉप हेडिंग ही दिया है, हम नहीं सुधरेंगे। अब समझ में आ रहा है मुझको धीरे धीरे
कि 200 साल तक क्यों अंग्रेजों की गुलामी भारत ने झेला? ऐसे ही मूर्खों की वजह से। ये आज जो शराब लेने निकले थे, ये उन जमातियों से कम नहीं थे जो दिल्ली में जमात में बैठ करके लड्डू पेड़ा खा रहे थे और अपने लोगों के बीच में कोरोना फैला रहे थे। ये उन जमातियों से कम नहीं थे जो आज ये शराब लेने निकले थे। ये शराबी, सारे के सारे शराबी या नशा प्रेमी हमारे भारतीय भाई जो हैं, किसी भी धर्म मजहब के रहे हों, ये सारे लोग जो है आज इन लोगों को जमातियों के बाप ये हैं निकले आज। मतलब क्या कहा जाए इन लोगों की मूर्खता को। आप जमातियों को बैठ करके गाली दे रहे थे कि जमातियों की वजह से ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की चीज आप कह रहे थे। जी हरिओम भैया, आप सहमत हैं मुझसे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। लेकिन जो हरकतें किया है लोगों ने, बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही कष्टदायक है। पूरी 40 दिन की मेहनत को पहले उन जमातियों ने नुकसान पहुंचाया। जमात में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान भर में घूम घूम के राइट भैया, क्या कहा ललित जोशी भैया ने? राइट भैया, आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरी बात से सहमत होने के लिए। तो उन जमातियों ने नुकसान पहुंचाया था, तो उन जमातियों को हम लोग गाली दे रहे थे कि इन जमातियों ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया इस देश को। आज उन जमातियों से बढ़ के ये ठरकी निकले। अरे इतनी क्या तलब थी मेरे भाई? आज पहला दिन था, ये जो छूट दी थी सरकार ने, अभी कई दिन के लिए दी थी। आज पहले दिन घर में बैठ के चुपचाप देख सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पगला गए पहले ही दिन इतना। हद है, हद है। आप लोग ने ये साबित कर दिया कि जो विदेशी आते हैं टूरिस्ट इंडिया में घूमने के लिए, वो हम लोगों के लिए कहते हैं कि इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड। वो आज आप लोगों ने साबित कर दिया। पहले उन जमातियों ने किया, पहले उन जमातियों ने ये साबित किया कि इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड। लेकिन उस समय एक मजहब की बात आ गई कि एक मजहब के लोग हैं, उन लोगों ने जो है ऐसा किया। लेकिन अब तो दिख रहा है कि यहाँ मजहब की बात नहीं है, यहाँ पूरे भारतीय समाज की मानसिकता की बात है। एक तरफ वो जमाती थे जिन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, दूसरी तरफ आप लोगों ने आज नुकसान पहुंचाया। हम लोग घर पे बैठ करके लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो हम लोग मूर्ख हैं, जाहिल हैं हम लोग? अमेरिका जैसा देश, जहां की हेल्थ सर्विस इतनी तगड़ी है, इतनी मजबूत है, वो नतमस्तक हो गया कोरोना के सामने। आपको नहीं समझ में आ रहा है? एक ये पौवा पी करके आपका पूरा उद्धार हो जाएगा? हरिओम भैया हमारे लिख रहे हैं, सरकार को लॉकडाउन तक शराब की दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी। हरिओम भैया, मैं जान रहा हूं, मैं इस चीज़ से, आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार को शराब की दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी। लेकिन सरकार भी तो देखना चाहती है ना कि 40 दिन में आपने जो अनुशासन और तमाम चीज़ों का पालन किया, एक छोटी सी छूट मिलने पे आप कैसे रिएक्ट करोगे? आज बच्चों की किताबों की दुकान भी तो खुलने की बात थी, कॉपी किताब की दुकान भी तो खुलने की बात थी। उसके बाहर तो भीड़ नहीं उतनी दिखाई, न कहीं उसका कोई रिपोर्टिंग आ रही है। आप लोगों ने ऐसी हरकत कर दी कि इसकी निंदा करना बनता है। हद है, हद है, क्या कहा जाए।
सरकार के पास तो मेरे हिसाब से एक इतना सुनहरा अवसर था कि जिस तरीके से गुजरात में लीकर का व्यवस्था है कि जिस किसी को भी लीकर लेना है वो बाकायदा पहले लाइसेंस लेगा आबकारी विभाग से, अपना कोटा डिक्लेयर करेगा कि कितना उसको लेना है। हाँ अनुज भैया। सर जी थोड़ा सा मैं फेसबुक लाइव पे हूँ, बस 5 मिनट बाद आपसे फिर कॉल करके बात कर रहा हूँ। ठीक सर, सॉरी बस मिला रहा हूँ, थोड़ी देर में मिला रहा हूँ, 5-10 मिनट में लाइव सेशन बंद करता हूँ। ठीक। तो जो आज आप लोगों ने किया, मैं कह रहा था, हाँ सॉरी माफ़ी चाहूँगा, गुजरात में जिस तरीके से सिस्टम था उस सिस्टम से ही अब बना हिंदुस्तान में बिकनी चाहिए लीकर। आज लोगों ने जो हरकत कर दी। जी हरिओम भैया, किताबों की दुकान पे भीड़ कम थी, जब लोग वहां पे भीड़ लगाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई से, शिक्षा से किसको मतलब है। हमारे देश में यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा जोर हमारी सरकारों का, शासन प्रशासन का 2 चीज़ पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे। इन दोनों चीज़ पे ध्यान बहुत कम है। ये एक सुनहरा अवसर, 2 सुनहरे अवसर भारत सरकार के पास इस समय है। मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है, हो सकता है मेरी मूढ़ बुद्धि लोगों को लगता हो कि ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन भारत सरकार के पास 2 सबसे सुनहरे अवसर हैं। पहली चीज़, इस कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार चाहे तो स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। रविंद्र भैया नमस्ते। जी भैया, दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन दुकान खोल के सरकार ने देखा है कि हम भारतीयों का क्या रवैया रहेगा। इस 40 दिन में हम लोग जो अनुशासन के साथ रहे, उस अनुशासन में जरा सी छूट मिलने पे हमारा क्या रवैया रहेगा। आज का दिन पूरे कोरोना से लड़ाई के, लॉकडाउन के आगे के पूरे निर्णयों को लेने में सरकार को बहुत कड़े और मजबूत निर्णय लेने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये लॉकडाउन और ये कोरोना महामारी ने भारत सरकार के सामने 2 सुनहरे अवसर दिए हैं मेरे हिसाब से। पहला अवसर ये है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, और इससे आपको हमारे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को एक झटके में, आप अगर आज 150वें स्थान पे हैं, एक झटके में आप कूद करके 100 के अंदर आ जाएंगे। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है, पूरे उनके मंत्रिमंडल से करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचें। अगर मेरे ये फेसबुक की लाइव की बातें आप लोग तक पहुंचती है तो प्लीज़ इस कोरोना महामारी के दौरान कि आप का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर कर देंगे तो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बेहतर सुधार हो सकेगा। दूसरा, लीकर, वाइन को कर दीजिए, आप ऑनलाइन सिस्टम बना दीजिए। देशी शराब को एकदम बंद कर दीजिए। देशी शराब से सिर्फ हमारे निम्न वर्ग के लोगों का नुकसान होता है। रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, तमाम जो छोटे लोग हैं जो महंगी शराब नहीं पी सकते हैं, वो सस्ती शराब पी करके पीते हैं और मरते हैं। जितने भी शराब पी करके मरने वालों की सूचना आती है वो सारे लोग देशी शराब पी के मरते हैं। देशी शराब एकदम बंद कर दीजिए। अंग्रेजी शराब जो बिकती है उसको बेचिए, लेकिन उसकी राशनिंग कर दीजिए। आप ऑनलाइन पोर्टल बना दीजिए, मोबाइल ऐप बना दीजिए, उस पर अगला आदमी अपना आधार नंबर डाल करके अपना हफ्ते भर का, महीने भर का कोटा बताए और बता करके वो लीकर शॉप से जा करके लेके आए। अगर ऐसा होगा तो दुकानों पे जो आज ये रेला लगा है, दोबारा कभी ये रेला नहीं लग पाएगा। ये 2 सुनहरा अवसर है। इन दोनों सुनहरे अवसर को मैं हाथ जोड़ करके, विनम्र प्रार्थना करके, चरण पकड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से, पूरी उनकी कैबिनेट से और तमाम भाजपा के जो लोग भी कंट्रोलिंग हैं, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हों, चाहे भाजपा से जुड़े हों, प्लीज़ इसके विषय में चिंतन करिए। और अगर हो सके, अगर मेरी ये आवाज़, मेरा ये फेसबुक लाइव आप तक पहुंच रहा हो तो प्लीज़ इस चीज़ को कर दीजिए। 2 चीज़ों से बहुत ही आवश्यक है। अगर कर सकते हैं तो आप लोग का बहुत बहुत उपकार होगा। ये भारत देश के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही तगड़ा स्टेप हो जाएगा।
अन्यथा तो जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो आज आप लोगों ने खुद अपने आंखों से देख ली है कि क्या होगा। पुनः मैं अपने वीर जवानों को जो कल और आज में शहीद हुए हैं उनको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूं। उन सब लोगों को मैं सिर झुका करके सलाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप वीर सपूतों की वजह से हम सुरक्षित हैं। लेकिन एक तरफ आप लोगों की शहादत को नमन करके दिल जो है वो भारी भी हो रहा है और गौरवान्वित भी हो रहा है कि भारत माँ के ऐसे लाल, ऐसे सपूत हैं जो कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। कर्नल आशुतोष के परिवार में उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके भाइयों का जो एक मजबूत हृदय के साथ उन लोगों ने अपनी बातों को रखा है और किस तरीके से उनको कर्नल आशुतोष की शहादत पे गर्व है, उसको देख करके सीना चौड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ आज जो हरकत की है ठरकियों ने, मैं उनको ठरकी कहूँगा, वो निंदनीय है, घृणित है और पूरे भारत देश को अपमानित करने वाला कार्य आपने किया है। पूरा वर्ल्ड मीडिया आज हंसेगा आपके ऊपर। आपने पूरे भारत की गरिमा को आज धूमिल कर दिया। एक तरफ वो कर्नल आशुतोष का परिवार और कर्नल आशुतोष के साथ शहीद हुए सैनिक हैं, जवान हैं, और दूसरी तरफ ये है। बहुत 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 तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। आप लोगों ने बहुत गंदा काम किया। आज शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। अब मैं इस फेसबुक लाइव संस्करण को, आज के फेसबुक लाइव संस्करण को बंद करने जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि शासन प्रशासन, भारत सरकार, प्रदेश सरकार इन मूर्खों, जाहिलों की हरकतों को देखते हुए कोई स्ट्रांग स्टेप उठाएगी और उस स्ट्रांग स्टेप में जो लोग ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वो लोग प्रभावित न हो, उन लोगों को कष्ट परेशानी न हो, ऐसा स्टेप उठाएगी, उम्मीद है। और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज बहुत कष्ट हुआ, खेदजनक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, इन शब्दों का मुझको आज इस्तेमाल करना पड़ा। मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँची हो। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से एक सूचना भी मैं देना चाहूँगा कि कल बनारस बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की सहायता के लिए हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ आर्थिक मदद की तैयारी हो रही है। उसके लिए आवेदन मांगा गया है। तो जो भी अधिवक्ता भाई परेशान हो, जिसको कोई दिक्कत हो, उससे निवेदन है कि बार के पदाधिकारियों से संपर्क करके अपना जो कुछ भी डिटेल वो मांग रहे हैं उसको उपलब्ध कराए और बार की तरफ से उपलब्ध सहायता को प्राप्त करे, अपने कष्टों को कुछ कम करने का प्रयास करे। और ये सूचना देना था, दे दिया आप लोगों को। बाकी अगर किसी को कोई शंका हो, शुबा हो, तो जिनके पास मेरा नंबर हो वो मुझको कॉल कर सकते हैं, अध्यक्ष महामंत्री जी को कॉल कर सकते हैं। नंबर सबका सोशल मीडिया पे तमाम जगह उपलब्ध है। और प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। ये जो कुछ भी सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से नियम कायदे बनाए गए हैं वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए, हम लोग की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और पुनः मैं कहूँगा एक बात जो मैंने शुरुआत में लॉकडाउन लगते समय कही थी, फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया था कि भारत अगर हारेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस कोरोना महामारी से हारेगा। और आज उसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ कि अगर भारत हारेगा तो जो अनुशासनहीनता हम भारतीयों के बीच में व्याप्त है उसकी वजह से भी हारेगा। उसी अनुशासनहीनता का कारण है कि आज ये भ्रष्ट अधिकारी जो है कोरोना में मिसयूज़ बहुत से लोग कर रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा संयमित और अनुशासित रखिए, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आप लोग को माफ़ नहीं करेंगी, आने वाली पीढ़ियां आप लोग को माफ़ नहीं करेंगी। आज जो आप लोगों ने किया है ये लॉकडाउन की हिस्ट्री में, जब लॉकडाउन के पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो एक ये काला चैप्टर जो है वो आज का दिन रहेगा।
लोग काला दिन कहते हैं ना, आज का वो लॉकडाउन का आज काला दिन है। ब्रैकेट में डाल लीजिए, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कि आज जो आप लोगों ने अनुशासनहीनता की है वो आप पूरी तरीके से आपने आज जो है वो लॉकडाउन का आज आप लोगों ने काला दिवस मना दिया। अब मैं अपने इस फेसबुक लाइव को बंद कर रहा हूं, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वो अब शब्दों में न परिवर्तित हो, अपने संस्कारों में रहते हुए मैं अब इसको बंद कर रहा हूं। सबसे क्षमा चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन उन लोगों से मैं बिल्कुल नहीं क्षमा है ना, उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं जिन लोगों ने आज का ये दूषित कृत्य किया है। अगर किसी को बुरा लगा है तो लगे, उनको बुरा लगने के लिए, उनको महसूस कराने के लिए मैं इन कड़े और कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। महादेव सब पे कृपा बनाए रखें, बाबा की कृपा सब पे रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सादर प्रणाम।